नमस्कार दोस्तों। देश की पुकार यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नया मुद्दा लेकर। इस मुद्दे की शुरुआत राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की दो पंक्तियों से करना चाहूंगा। समर शेष है, नहीं है पाप का भागी, सिर्फ व्याग। जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी अपराध। भाव यह है कि जो किसी भी मुद्दे पर चुप रहते हैं, जो प्रतिक्रिया नहीं देते, जो ये सोचते हैं कि हमारा इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं ये बता दूं कि इस देश के जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, बेकारी हो, महंगाई हो, जनसंख्या वृद्धि हो, अपराध हो या बुनियादी ढांचे की कमी हो, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम यदि ये सोचते हैं कि इनसे हमारा कोई सरोकार नहीं, तो एक नहीं किसी दूसरे मुद्दे में या फिर तीसरे या चौथे मुद्दे में कहीं ना कहीं उनसे हमारा सामना जरूर होता है। तो यह सोचकर कि यह हमारा मुद्दा नहीं है, इससे आंखें फेरना यह उचित नहीं है। तो मेरा आपसे निवेदन सिर्फ इतना सा है, इसके लिए आपको कोई हड़ताल नहीं करनी, आपको कोई आमरण अनशन नहीं करना, आपको कोई कार्रवाई नहीं करनी। सिर्फ मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए केवल आपको इस YouTube चैनल को लाइक्स करना है, इसको सब्सक्राइब करना है, ताकि मेरा नैतिक साहस ऐसे मुद्दों को उठाने के लिए लगातार बना रहे। इसके लिए यह आवश्यक है कि आप मेरा समर्थन करें। केवल एक उंगली दिखाकर, केवल एक उंगली बटन दबाकर मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। खैर, अब मुद्दा यह है जो आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा है, जो नजर आ रहा है। मुद्दे तो बहुत हैं देश में, लेकिन जो नया मुद्दा है, जिसके बहुत सारे रंग हैं, रूप हैं, जिसके पीछे पर्दे की कहानी कुछ और है, सामने कुछ और है, यह मुद्दा है कांग्रेस में भ्रष्टाचार को लेकर। राजस्थान के कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट ने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है, उस पर यह आरोप लगाते हुए कि जब गहलोत सरकार सत्ता में नहीं आई थी, कांग्रेस राजस्थान सत्ता में नहीं आई थी, उससे पहले यह वादा किया था कि पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान जो भ्रष्टाचार हुए थे, जिन पर खुद अशोक गहलोत ने आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के मामले को लेकर, उन पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और वो इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। अब सवाल यह है कि उन्होंने यह मुद्दा उठाया है, लेकिन कांग्रेस आला कमान को भ्रष्टाचार पर बोलने का यह मुद्दा और अभिव्यक्ति के अधिकार का यह मुद्दा रास नहीं आ रहा है। आला कमान का कहना यह है कि यह सही वक्त नहीं है। सवाल यह है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाने के लिए सही वक्त कौन सा होता है। अभिव्यक्ति की आजादी की बात कांग्रेस करती है, आंतरिक लोकतंत्र की बात कांग्रेस करती है, तो फिर कैसा आंतरिक लोकतंत्र है जब आपको अपनी बात कहने का, जैसा कि सचिन पायलट ने कहा कि वो पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ध्यान में इस बात को ला चुके हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दों को ला चुके हैं, और यही नहीं, इससे पहले पेपर लीक प्रकरण हो, माफियाओं का प्रकरण हो, राजस्थान में संगठित अपराध गिरोह हो, इन तमाम मुद्दों पर बेबाकी से सचिन पायलट बोलते रहे हैं। सचिन पायलट के साथ शुरू से ही पार्टी ने अन्याय किया है। यह राजस्थान है जिसमें चंद सीटों से लेकर सचिन पायलट जब प्रदेश अध्यक्ष थे, अपनी मेहनत, अपनी योग्यता और पायलट परिवार का नाम आगे बढ़ाते हुए, राजेश पायलट के पद चिन्हों पर चलते हुए सचिन पायलट ने जो रास्ता पकड़ा, उससे वो न केवल राजस्थान के बल्कि पूरे देश के लोकप्रिय युवा नेता हैं। अब सवाल यह है कि एक तरफ राहुल गांधी, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, आज भी गांधी परिवार का कांग्रेस में उतना ही दबदबा और हस्तक्षेप है। बेशक मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हों या चुने गए हों,
दरअसल बनाए गए ज्यादा हैं, क्योंकि जो गांधी परिवार के जो समर्थक हैं उन्होंने ही उनको वोट देकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाया था। तो राहुल गांधी जब विदेश में लंदन में जाकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में यह भाषण देते हैं कि देश की आजादी खतरे में है, लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा, देश फांसीवाद की तरफ बढ़ रहा है, सवाल यह है कि आप विदेश में जाकर यह बात कहते हैं कि देश की आजादी खतरे में है, लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा, उनके फोन टेप किए जाते हैं। आपकी खुद की पार्टी की हालत क्या है? आपके राज्य के एक युवा नेता ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है, तो कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं जो सत्तारूढ़ पार्टी में राजस्थान में हैं, कांग्रेस हाईकमान मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सब उनको आंखें दिखाने में तुले हुए हैं, सब कह रहे हैं कि ये मुद्दा ठीक नहीं है। यही कांग्रेस देश में अडानी के करप्शन को लेकर, जो कि साबित भी नहीं हुआ है, लगातार संसद में गतिरोध पैदा करती रही है, देश भर में धरने प्रदर्शन करती रही है लगातार। और वही कांग्रेस का एक युवा नेता जब राजस्थान में इस मुद्दे को उठाता है तो कांग्रेस उनको अनुशासन की बात सिखाती है, कांग्रेस उनकी जबान पर ताला लगाना चाहती है। तो दोस्तों, कांग्रेस की जो आज दुर्गति देश में हुई है उसका कारण यही है। आप निरंतर मीडिया के जरिए जानकारी लेते रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस छोड़कर कम से कम आधा दर्जन बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। सवाल इस बात का यह है कि कांग्रेस का विजन क्यों क्लियर नहीं है। एक तरफ कांग्रेस भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करती है कि किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा, दूसरी तरफ राजस्थान की सरकार है जिसने खुद ने यह आरोप लगाया था वसुंधरा राजे पर हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार का मामला है, वो खुद जांच कराने को तैयार नहीं है। आप अडानी के मामले में जेपीसी गठित करने की बात करते हैं, तो वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर जो कि आरोप आपने खुद ने लगाए, उसके लिए कोई जांच समिति गठित क्यों नहीं करते, उसके लिए बात क्यों नहीं करते, उसके लिए एंटी करप्शन में मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराते आप? दोस्तों, यह साफ जाहिर है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। यह लड़ाई अकेले सचिन पायलट की नहीं है, यह आपकी है, यह मेरी है, यह देश के हर उस नागरिक की है जो परेशान है, जो हताश है, जिसके सामने सवेरा होते ही ढेरों समस्याएं मुंह बाएं खड़ी रहती हैं। हम उन समस्याओं से दरकिनार करते रहेंगे, उनको समर्थन नहीं देंगे। तो आप ये निश्चित मान के चलिए, आज जिन समस्याओं से हम बचे हुए हैं वह समस्या हमारे दरवाजे पर कभी भी दस्तक दे सकती है। तो आपसे आज इसी उम्मीद के साथ एक नई शुरुआत करते हुए कि आप ऐसे मुद्दों को लेकर जरूर समर्थन देंगे, आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक्स करेंगे, इसी के साथ ताकि मेरा हौसला कायम रहे, मैं ऐसे मुद्दों को लेकर लगातार बोलता रहूं, देश के लोगों के सामने, सरकार के सामने, आम आदमी के सामने इन मुद्दों को लाता रहूं, इन पर रोशनी डालता रहूं, इनका हाल हम सब मिलकर ढूंढते रहें। हम प्रयास करें कि जो गलत है उसको गलत कह सकें, जो सही है उसको सही कह सकें। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, और उम्मीद करता हूं, जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया था कि मेरा प्रयास है ये कि ऐसे मुद्दों को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाए जहां साफ सफाई करने की जरूरत है। आपका एक इशारा मात्र काफी है इस सफाई के लिए, क्योंकि मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम मुद्दों को अलग करके नहीं देख सकते। इसी उम्मीद के साथ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसको लाइक करेंगे, मेरा नैतिक साहस बढ़ाएंगे, और मैं ऐसे मुद्दों को लेकर हर रोज आपके सामने आता रहूंगा। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आप जो भी हो शेयर करें। आप मुझे ये सुझाव भी दें कि और ऐसे कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, जिन पर हम भारी संख्या में लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो मित्रों, इसी के साथ आज ये मुद्दा यहीं पर खत्म नहीं हुआ है। ये सचिन पायलट की लड़ाई नहीं है, ये आम लोगों की लड़ाई है, और ये लड़ाई जारी रहेगी। ये लड़ाई लंबी है, ये लड़ाई आसान नहीं है।
इस पर सभी लोगों का समर्थन बहुत जरूरी है। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।